हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिमम परसेंटाइल टू गेट एडमिशन इन एनआईटी फॉर जेई मेंस 2021। जेई मेंस 2021 में आपको कम से कम कितना परसेंटाइल स्कोर करना होगा ताकि आपको एक अच्छे एनआईटी में एडमिशन मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको कितनी परसेंटाइल रिक्वायरमेंट होगी, क्या कट ऑफ जाती है फॉर ऑल कैटेगरीज। जनरल के लिए क्या आपकी कट ऑफ जाएगी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जितनी भी कैटेगरीज हैं, क्योंकि सबका एक अलग रिलैक्सेशन मिलता है। जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। और जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको कम से कम कितना परसेंटाइल लाना होगा ताकि आपको एक एनआईटी में एडमिशन मिल जाए, जो जिसको हम बोलते हैं सेफ स्कोर। मतलब अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो आप एक एनआईटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी जितनी कैटेगरीज हैं सभी के लिए हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे कि आपकी, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, तो आपको कितनी परसेंटाइल की ज़रूरत होगी 2021 के अंदर ताकि आपको एक एनआईटी में एडमिशन मिल जाए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये चीज़ समझनी होगी उससे पहले, डिफरेंस इन 2019, 20, 2021 कट ऑफ। तो ईयर बाय ईयर जो आपकी कट ऑफ है वो बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये 2018, 2019, 2020 और 2021 ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है जो कि कट ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2018 में जो था आपका कट ऑफ, देखिए यहाँ तक जा रहा है, एक सर्टेन पोजीशन तक जा रहा है। लेकिन 2019 में जो है ये कट ऑफ बढ़ गया। ये किस तरीके से बढ़ गया है मैं आपको बताता हूँ। मैंने जितना पिछला डेटा है 2018 से लेके 21 तक, 20 तक का, वो सारा मैंने एक जगह पे रखा और उसके बेसिस पे ये पूरा ग्राफ तैयार किया गया है। तो 2018 में अगर हम देखें तो अगर हम सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करें, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो अगर 1,20,000 तक भी रैंक होती थी बच्चे की तो उसको एक एनआईटी, लोअर एनआईटी या नॉर्थ ईस्ट का एनआईटी मिल जाता था। लेकिन अगर हम वहीं 2019 और 2020 में देखें तो अब 90,000 रैंक होने के बावजूद 2020 में 90,000 जिनकी रैंक थी जनरल कैटेगरी के बच्चों की, उनको एनआईटी नहीं मिला। तो इसका क्या मतलब है कि ईयर बाय ईयर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और कंपटीशन की वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो ईयर बाय ईयर बढ़ रही है। तो ये आपकी कट ऑफ का ग्राफ है। 2018 में यहाँ तक गया, 2019 में और बढ़ा, 2020 में और बढ़ा और 2021 में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब आप पूछेंगे कि 2020 से 21 में क्या डिफरेंस है, क्यों इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है? क्योंकि 2021 में अब 4 अटैम्प्ट होने हैं जेई मेंस के। तो जेई मेंस के भी 2 अटैम्प्ट हो चुके हैं और 2 अभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो अब जब 4 अटैम्प्ट होंगे तो बच्चों को ज़्यादा मौका मिला है कि अगर पहला अटैम्प्ट उनका बेकार गया तो दूसरे अटैम्प्ट में अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तीसरे में कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो टॉप स्कोर्स हैं, एवरेज स्कोर जो अच्छा स्कोर जो है उसका एवरेज काफ़ी इंप्रूव कर जाएगा। अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि पहले जो एवरेज स्कोर आता था वो 90 परसेंटाइल आता था, तो अब वो कहीं ना कहीं 92 या 93 तक पहुंच जाएगा। तो अगर ये पहुंचता है तो अमूमन ये जितनी भी एनआईटीज़ हैं, चाहे वो लोअर हो, चाहे वो एवरेज एनआईटी हो या टॉप एनआईटी हो, सबकी कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा आपको राइज देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहले आपको समझना होगा। तो आप पिछली ईयर की कट ऑफ देखें कि 2020 या 19 की कट ऑफ आप देख लें कि 2019 में इतनी रैंक पे एक बच्चे को एनआईटी मिल गया था तो मुझे ही मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से मैं आपको ये पॉइंट समझने के लिए बोल रहा था। तो 2021 में आपको सर्टेन राइज मिलने वाला है कट ऑफ के अंदर। तो 2020 की कट ऑफ देख के आप ये ना समझें कि हमको भी 2021 में ये एनआईटी मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द डेटा पॉइंट्स, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने 2018 से लेके 20 तक के सारे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए और उसको मशीन लर्निंग प्रॉब्लम की तरह उसको सॉल्व किया गया है। एक एल्गोरिदम बनाया गया उसके लिए और उसके बाद हमने ये प्रिडिक्ट किया है एनआईटी 2021 की कट ऑफ। और ये जो एनआईटी की 2021 की कट ऑफ है ये लगभग आपकी 90 to 95% एक्यूरेट रहने वाली है। ये आप देख सकते हैं आगे चल के। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो आपको, अगर आप किसी लोअर एनआईटी में जाना चाहते हैं, लोअर एनआईटी तक के लिए आप 70,000 रैंक तक आपको स्कोर करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 70,000 रैंक के बाहर आपकी जा रही है तो आप एक एनआईटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको एनआईटी 2021 में नहीं मिलने वाला। अगर एवरेज एनआईटी चाहते हैं आप, ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, इधर जनरल कैटेगरी है और इधर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो अगर आप एक एवरेज एनआईटी सोच रहे हैं तो आपको 40 से 45,000 रैंक स्कोर करनी होगी। और अगर हम टॉप एनआईटी की बात करें तो आपको 5,000 के अंदर रैंक लानी होगी, तभी आप, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपको इतना रिक्वायरमेंट कम से कम आपको पूरा करना होगा। अगर आप इससे बाहर जा रहे हैं तो सॉरी, आपको एनआईटी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अब अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो लगभग जनरल और ईडब्ल्यूएस में लगभग सिमिलरिटी रहती है काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी बहुत आपकी रैंक का ऊपर नीचे होता है।
तो अगर लोअर एनआईटीज़ में आप जा सकते हैं, और ये मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे 5,000, यहाँ पे आपको टॉप ब्रांचेस नहीं मिलने वाली कि आपको एनआईटी ट्रिची में अगर आपकी 5,000 रैंक है जनरल कैटेगरी के हैं आप, तो आपको यहाँ पे सीएस मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टॉप के 5 एनआईटी हैं या 7 एनआईटी है, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं किसी भी ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। मैं कोई सर्टेन ब्रांच नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आप बिल्कुल टॉप 1 या टॉप 2 टॉप 3 एनआईटी की बात करें और वहाँ पे आपको सीएस चाहिए, तो आपको कम से कम 1000 ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर स्कोर करना होगा, तभी आप वहाँ पे सीएससी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 65,000 रैंक, एवरेज एनआईटी के लिए 40,000 तक, और सॉरी 40 नहीं, यहाँ पे आपका 80 होगा, ये 80,000 रैंक तक अगर आपकी आ रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे 50 है, 50,000 रैंक तक। एंड फॉर टॉप एनआईटीज़ लगभग आपका ये सिमिलर ही रहता है, तो आपकी लगभग 4 से 5,000 अगर रैंक आ रही है तो आपको टॉप एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो। अब आप कहेंगे कि जनरल से ईडब्ल्यूएस में कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, तो फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्यों इशू करी गई है? नहीं, तो यहाँ पे आपको जो जेई मेंस के अंदर है, जो पूरी आपकी कट ऑफ आती है कि आप जेई मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, और यहाँ पे भी बहुत आपको स्लाइट रिजर्वेशन मिलता है। बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन जैसे दूसरी कैटेगरीज हैं ओबीसी एससी एसटी उनकी तरह नहीं मिलता है। तो उससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल जितनी भी एनआईटीज़ हैं सब एक साथ बता रहा हूँ, सारी चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ। मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं लाइव कॉलेज रिव्यूज़ कर रहा हूँ, एनआईटी कुरुक्षेत्र, वीआईटी वेल्लोर, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस बिट्स पिलानी जैसे, और एनआईटी ऑन 5 लाख रैंक क्या है पॉसिबल है, बहुत सारे वीडियोस में बना रहा हूँ, वहाँ पे लाइव वीडियोस हैं, और एक एक कॉलेज का वहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप जाके डिटेल्ड रिव्यू देख सकते हैं पूरा, क्योंकि यहाँ पे मैं जितना ओवरऑल जितने भी एनआईटीज़ हैं, टॉप 5 एनआईटीज़, टॉप 10 इन सब का रिव्यूज़ करता हूँ। लेकिन पर्टिकुलर एक एक कॉलेज का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि एक एक कॉलेज का आप रिव्यू करिए, तो ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप ये सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। इनमें से अभी ये वीडियोस अपकमिंग हैं, आने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि जब ये वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसके बाद जो है हमारा ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आप लोअर एनआईटीज़ में एडमिशन चाहते हैं तो 90,000 रैंक तक, एवरेज एनआईटीज़ के लिए 50,000, और टॉप एनआईटीज़ के लिए 7 से 8,000 रैंक की आपको ज़रूरत होगी अगर आप एनआईटीज़ में, इन एनआईटीज़ में लोअर के लिए, और एवरेज और टॉप एनआईटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी के लिए अगर आप लोअर एनआईटी में एडमिशन चाहते हैं तो 1,80,000 तक, और एवरेज एनआईटी में चाहते हैं तो 1 लाख तक, और टॉप एनआईटीज़ के लिए 20,000 रैंक तक आपको स्कोर करना होगा, तभी आप इन एनआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम एसटी कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी के लिए 3 लाख, एवरेज एनआईटी के लिए 1 लाख, और टॉप एनआईटी के लिए 40,000। उसी तरीके से पीडब्ल्यूडी में बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, लोअर एनआईटी के लिए 6 से 7 लाख, एवरेज एनआईटी के लिए 5 लाख, और टॉप एनआईटी के लिए अगर आपकी 3-4 लाख रैंक भी है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। ये मैंने वो रैंक बताई है, अगर आपकी इतनी रैंक आ जाती है तो आपको एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा डेफिनेटली। तो ये था पूरा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको आपको लगता है कि जिन लोगों को इस वीडियो की एक्चुअल में ज़रूरत है। और बाकी मैंने आपको जो डिटेल्ड अलग अलग कॉलेज के रिव्यू हैं, अलग अलग एनआईटी ट्रिची हो गया, चाहे हम ट्रिची की बात करें या हम वारंगल की बात करें या फिर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, तो ये सारे जो डिटेल्ड रिव्यू हैं ये आपको मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएंगे। शिवम सिंह नेम है चैनल का, तो वहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पे क्लिक करके वो चैनल सब्सक्राइब करिए, और ये सारे वीडियोस भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में